Good afternoon, student. Today we are going to solve exercise 13C, which is related to measurement and construction of angle with the help of a protractor. Okay, student, I have a geometrical tool which is known as protractor. Short में हम DB बोल देते हैं. Our first question is measure each of the following angles with the help of a protractor and write the measure in degree. Student, protractor पे जो एंगल्स लिखे होते हैं वो ऑलरेडी डिग्री में ही मेंशन्स होते हैं. इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रोटेक्टर को सबसे पहले हम ये जो मिड लाइन होती है इसको हम किसी भी वर्टेक्स पे रखेंगे, एंगल के वर्टेक्स पे रखेंगे. यहाँ पे एंगल का वर्टेक्स O है. आई पुट द प्रोटेक्टर ऑन द वर्टेक्स. ओके, इट इज सेट. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एंगल की रे है वो कहाँ पर जा रही है. यहाँ पे देखो ये 40 एंड 50 के मिड में है. दैट मीन्स दिस एंगल इज 45 डिग्री. इट इज़ 45 डिग्री. ओके, नाउ सेकेंड वन, set your protractor on the vertex. It is, as you seen, it is 70 एंड 80 के मिड में आ रहा है बेटा. तो ये क्या होगा, 75 डिग्री. ओके, उसके बाद थर्ड पार्ट मैंने प्रोटेक्टर को पुट किया. स्टूडेंट, वैसे तो हम मेजर जो एंगल को करते हैं वो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये डिपेंड करता है रे पर. जिस रे पर आप इस प्रोटेक्टर को रख रहे हो उस रे का अगर हम बात करें कि ये जो एरो जिस तरफ होगा उस तरफ से ही आपको मेज़र करना है. जैसे कि इस फर्स्ट वाले एंगल में एरो इधर था तो मैंने इधर से मेज़र किया. ठीक है, इस एंगल में जो एरो लगा हुआ है वो डी की तरफ है. तो हम जो इस एंगल को मेज़र करेंगे वो डी की तरफ से करेंगे. स्टूडेंट्स, फ्रॉम हेयर इट इज़ 130 एंड 135 डिग्री. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, पुट योर प्रोटेक्टर on the vertex M and measure the angle 0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 के मिड में ये लाइन आ रही है बेटा. तो दैट मीन्स दिस एंगल इज 55 डिग्री. नाउ नेक्स्ट वन, एरो इस तरफ है तो इस तरफ से काउंट करेंगे बेटा. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 and 5, 135. Okay, now last one. It is 75 because 70 and 80 के मिड में आ रहा है. It is 75 डिग्री. Okay, I hope it is clear. Okay, now question number 2, construct each of the following angles with the help of a protractor. Protractor की हेल्प से हमें एंगल फॉर्म करने हैं. Our first question is 25 degree. Okay student, first we will draw a line segment. We are free to choose any length of the line segment. Let it is A, B. उसके बाद स्टूडेंट हमें अपने प्रोटेक्ट को पॉइंट ए पर सेट करना है लाइक दिस. नाउ काउंट फ्रॉम हेयर 10, 20 एंड इट इज़ 25. मार्क हेयर अ पॉइंट एंड जॉइन दिस पॉइंट टू ए. लेट दिस पॉइंट इज सी. सो एंगल CAB or BAC is 25 degree. I hope it is clear. Now second one is 72 degree. For this, draw a line segment. Let it is A and B. Here is 70.
एक्चुअल स्टूडेंट इसमें जो हम रे ड्रॉ कर रहे हैं दैट मीन्स ए इज़ एंड पॉइंट एंड ये फादर बी की तरफ है, तो हम बी से काउंट करेंगे अपने एंगल्स. Here is 70 and 2. Count two small sections and join to A. Let it is C. It is angle 72 degree. Okay. Now student, I am going to solve part 7th, which is 180 degree. For making this, we will draw a line segment. Okay, now set your protractor on this point, which is known as called A, and now count from here 10, 20, 30, 40 and so on, and we get 180 here. So this point, let it is C. Join A to C. This angle is 180 degree. It is also called straight angle. Okay, now question number 3. Measure angle ABC, which is given in your book. Now I am going to measure it. It is 45 degree. Okay, now he is saying and construct an angle DEF equal to angle ABC. That means स्टूडेंट आपको 45 डिग्री का एक एंगल अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. In question number 4, he is saying draw a line segment AB equal to 6 cm. Take a point C on AB such that AC equal to 4 cm. इसके लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे स्केल से विच इज़ 6 cm लॉन्ग. दैट इट इज़ ए बी. नाउ इज सेइंग टेक अ पॉइंट सी ऑन ए बी. इस ए बी लाइन पर एक पॉइंट लेना है आपको सी विच इज़ 4 cm. यहाँ से हम इसको मेज़र करेंगे. लेट इट इज़ सी. इट इज़ 4 cm. हाँ, हम यहाँ से मेज़र करेंगे ए से. लेट इट इज़ 4 cm और यहाँ पे हम मार्क कर देंगे पॉइंट सी. नाउ ऐसे फ्रॉम सी ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी. दैट मीन्स यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है. तो स्टूडेंट ये कंपास से होगा. आपको क्या करना है, सी को सेंटर ट्रीट करते हुए कोई भी डिस्टेंस लेकर के एक सेमी सर्कल बनाना है लाइक दिस. ओके, अब आपको क्या करना है, लेट इट इज़ एम एन. आपको एम एन डिस्टेंस से थोड़ा सा लेस लेकर के आर्क लगाने अपसाइड फ्रॉम एन एंड फ्रॉम एम. Both are will intersect like this. Let it is point D. Now join D to C. It is required construction. In your homework, student, you will complete this exercise. Thank you.